नमस्कार, मैं ओपी तिवारी आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक विधायक की और उसके बिगड़े बोल की। सूरजपुर के प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला पोटे का एक ऐसा विवादित बयान आया है जो पूरे इलाके ही नहीं पूरे पूरे प्रदेश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण इतना बवाल हुआ और वजह क्या थी, इस पूरे मामले को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दरअसल सूरजपुर के केवड़ा जो गांव है वहां पर कुछ दिनों पूर्व एक भाजपा के नेता की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जो प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते हैं वो मृतक के परिजनों से मिलने के लिए उसके घर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने उन जो परिजन थे उनसे बात करते हुए ये कह दिया कि जो पुलिस और वकील होते हैं वो आरोपियों का साथ देते हैं। यही वजह है कि उनके जो बच्चे हैं वो किसी लायक नहीं होते हैं और कई बार विकलांग भी पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है उनका ये बयान कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया। ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको लेकर सभी जगह पर चर्चा हो रही है। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा, इसकी वजह क्या रही, ये जानने का हमने लगातार प्रयास किया। हमने उनसे संपर्क भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, हमसे बात करना उचित नहीं समझा। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है कि ये जो विधायक है शकुंतला पोते, वो खुद वकील हैं, उनके पास एलएलबी की डिग्री है। ऐसे में वकीलों के लिए इतना विवादित बयान देना कहीं ना कहीं समझ के परे है। जो लोगों से हमारी चर्चा हुई और जो इस पूरे मामले को देख के समझ में आया, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक नजर आता है। इसकी वजह ये है कि जब मृतक से मिलने के लिए विधायक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है उनको सिर्फ सांत्वना देना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी और उनको न्याय के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए पहल करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने वहां जाकर राजनीतिक बयानबाजी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व है। हालांकि इस भ्रांति को वहां जो मृतक के परिजन थे उन्होंने तुरंत तोड़ा। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कैमरे के सामने कि इस पूरे मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी के भी कई लोग शामिल हैं। जिसके बाद विधायक ने इस मामले में कुछ नहीं बोला और शांत हो गई। कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ गया कि ये पासा उनके लिए उल्टा पड़ सकता है। लेकिन ये विवादित बयान आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर जिसकी डिग्री उनके पास खुद है और उसके लोगों को इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इसको लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई, वहीं जो वकील हैं वो भी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे बयान के बाद भाजपा पर हमलावर है, विधायक के खिलाफ कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरे वकील जो है वो भी इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं और आगे चल के अगर वो माफी नहीं मांगती हैं तो आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। जब वो मृतक के परिजन से मिलने गई थी तो सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि वकील और पुलिस के को लेकर जो विवादित बयान दिया, साथ में वो पुलिस को वहां पर काम करने का तरीका भी सिखाती नजर आई। उनके वीडियो में साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वो वहां के जो थाना प्रभारी हैं उनको ये बता रही हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जातिगत गाली गलौज का मामला दर्ज कर लो। जाहिर सी बात है जो घटनाएं होंगी पुलिस वही मामला दर्ज करेगी और वो एक थाना प्रभारी है, गजटेड ऑफिसर, जाहिर सी बात है उसको ये पता है कि किस मामले में क्या धारा तय करना है। हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि चूंकि ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई ऐसा धारा नहीं लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनका बयान है वो इस बात की ओर ध्यान आकर्षण करता है कि जो लोग राजनीतिक पद संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करेंगे, संवैधानिक तरीकों से काम करेंगे, वही कहीं ना कहीं संविधान का माखौल उड़ाने में लगे हुए। ये बयान कितना जायज है और क्या ये बयान देना चाहिए, जाहिर सी बात है वहां की जो जनता है, जो उनके वोटर है वो तय करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले पे एक महत्वपूर्ण बात और है जो बताना लाजमी है कि ये वही विधायक हैं जिनके ऊपर कोर्ट में मामला भी चल रहा है फर्जी जाति का। जाहिर सी बात है कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो ये भी किसी न किसी वकील के ही माध्यम से अपना पक्ष रख रही हैं।
ऐसे में जिस वकील को आप अपना पक्ष रखने के लिए परमिट कर रहे हैं और उसके बाद उसी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे जो वकील और पुलिस संप्रदाय उनको आक्रोशित करने का काम कर रहा है। अब चूंकि जनता के कोर्ट में फिर से इनको सामने आना है, हाजिर होना है और जनता ही फैसला करेगी क्या इनका बयान कितना सही है और क्या ऐसा बयान देना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपके सामने फिर नए मुद्दों, नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।